आज के समय में केसर की खेती कोई भी कर सकता है और सबसे मजे की बात यह है कि केसर दुनिया का सबसे महंगा पौधा है और इसमें किसान खेती करके 6 से 8 लाख रुपए तक कमा सकता है और इसके लिए निश्चित जलवायु और भूमि तैयार करनी पड़ती है। वहीं हाल के दिनों में अभी भारत में अमेरिकन केसर की खेती की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और इसमें कहा जाता है कि आप 25 लाख रुपए तक इसमें कमा सकते हैं। वहीं अगर हम जैविक खेती से करते हैं तो उत्पादन और अच्छा देखने को मिलता है और केसर की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें आपको ज्यादा रखरखाव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, केसर भारत ही नहीं दुनिया की सबसे महंगी फसलों में से एक है और अगर हम इसको 1 हेक्टेयर में लगाते हैं तो इसमें 2.5 से 3 किलो तक सूखे केसर हो सकता है। वहीं मार्केट में इस केसर की प्राइस की बात करें तो 1.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक प्रति किलो यह बिक जाता है और अगर हमारा फसल ठीक ठाक रहा तो मात्र 1 हेक्टेयर में हम 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं और अगर हम ज्यादा फसल उगाते हैं तो कमाई डबल भी हो सकती है, क्योंकि इसकी खेती के लिए जो अवधि है वो महज 3 से 4 महीने की होती है। वहीं अगर मिट्टी की बात करें तो रेतीली, चिकनी, बलुई या फिर दमोट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त है। और जैसे आप दूसरे फसलों में अपनी भूमि को तैयार करते हैं वैसे ही इसमें भी कर सकते हैं। सबसे पहले खेत को अच्छे से जुताई कर दें और साथ में खाद भी डलवा दें या फिर जैविक खाद डालें या गोबर। इसके साथ साथ 90 किलो नाइट्रोजन तथा 60 किलो फास्फोरस पोटासियम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जुताई के समय में डाल दें। और अगर आप केसर का क्रोम्स लगा रहे हैं तो 2 क्रोम्स के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें, जिससे पौधा अच्छा फलता फूलता रहे, क्योंकि पौधे और पौधे की दूरी में इनका पराग भी अच्छा निकलता है। साथ ही इसकी खेती में 15 दिनों में अन्य फसलों की तरह सिंचाई कर दें। केसर की खेती में फंगस लगती है, जिससे बचाव के लिए देसी उपाय के रूप में नीम के पत्ते, आखड़ा और धतूरे के पत्ते को पानी में उबालकर फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। वहीं केसर के फूल खिलने के दूसरे ही दिन फूल को तोड़कर रख दिया जाता है और इसके बाद फूलों को सूखने में ज्यादा समय नहीं लगता है और यह मात्र 3 से 4 घंटे में ही सूख जाते हैं। वहीं फूलों को सूखने के बाद फूलों से केसर निकाल लिया जाता है और इसे किसी कंटेनर में रख दिया जाता है और जब पूरी फसल कट जाती है तब इसे धूप में अच्छे से सुखाकर बाजार में बेचा जा सकता है।